नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इन वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण CDP के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। ये देखिए हमारा पहला ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, छात्र के व्यावसायिक चयन पर माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। ए, उनके व्यवहार का, बी, समाज में उनके पद का, सी, उनकी शिक्षा का, या डी, उनकी आदतों का। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, उनकी शिक्षा का। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किस में दिखती है? तो किस में दिखती है बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा? ए, उनकी उपलब्धियों पर उन्हें अंक देकर, बी, कक्षा में विचार विमर्श द्वारा, सी, चित्रकारी व रंग भरने से, या फिर डी, अलग हटकर सोचने की क्षमता। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, अलग हटकर सोचने की क्षमता। देखिए रचनात्मक प्रतिभा की बात की जा रही है, क्रिएटिविटी की, ठीक है। तो इसके आधार पर हमारा सी आंसर, डी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अलग हटकर सोचने की क्षमता। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? यानी कि आप प्राचार्य हैं, यानी कि स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, और छात्र संघ में जो आप चुनाव हो रहा है, तो उनके दबाव के आधार पर आप जो है क्या एक्शन लेंगे? ए, तटस्थ रहेंगे, बी, चुनाव नहीं होने देंगे, सी, उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे। देखिए प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो ए, बेरोजगारी में कमी होगी, बी, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी, सी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, या फिर डी, समय और धन का सदुपयोग होगा। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना CTET में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक के सिद्ध किया? तो किस शीर्षक पर सिद्ध किया हमें बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है सर्वदा अधिगम, बी, सेकंड में देगा अधिगम के प्रयास व भूल, सी, संकेत अधिगम, या फिर डी, स्थान अधिगम। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही है, अधिगम के प्रयास व भूल का सिद्धांत जो है ना, ये आपको थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थॉर्नडाइक जी, इन्हें आप देख लीजिए, हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, खेल समूह से बालक सीखते हैं, क्या सीखते हैं खेल समूह से? नंबर ए, सहयोग, बी, प्रतियोगिता, सी, संघर्ष, या डी, ये सभी। तो खेल समूह से देख बालक ना आपको ये तीनों ही सीखते हैं, ठीक है, सहयोग भी सीखते हैं, प्रतियोगिता भी सीखते हैं, और संघर्ष भी सीखते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा, यानी कि आपकी दृष्टि में, यानी कि आप एक अध्यापक हैं, ठीक है। देखिए CDP के जितने भी क्वेश्चन आप हल करते हैं ना, तो आप जो है ना अपने आप को अध्यापक मानकर ही क्वेश्चनों को हल कीजिएगा, ठीक है। आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा, काय में होगा? नंबर ए में दिया गया है सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, बी, शारीरिक परिश्रम द्वारा, सी, मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा, या फिर डी, अच्छे सहयोग द्वारा। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा। देखिए वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, आपके मानसिक विकास में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नहीं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात की जा रही है, ठीक है, उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए मेरे विशेष विद्यालयों में, बी, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, या फिर सी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या फिर डी, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, अन्य सामान्य बच्चों के द्वारा। देखिए समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं और जो निम्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चे हैं, वो सब जो है एक साथ जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए CTET में ही पूछा जा चुका है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम तो ध्यान से देखिएगा। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो किस विलंब में? सेकंड या फर्स्ट दिया है हमारा 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, सेकंड 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, थर्ड 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण,
फोर्थ ईयर हमारा 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, तो गिरोह, यहाँ पर गिरोह की अवस्था जो है जब बच्चा जो है 18 प्लस हो जाता है ना, तब उसमें गिरोह की संबंधित का विकास होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है? कहानी कहना, बी श्यामपट्ट का प्रयोग, सी चर्चा करना यानी कि डी प्रश्न पूछना है। तो यहाँ हमारा देखिए प्रश्न पूछना है यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया यानी कि डिसलेक्सिया से संबंधित है, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। ठीक है, इनसे भी देखिए क्वेश्चन आता है आपको। मैं समझना एक या कभी कभी क्या होता है आपके 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इससे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। डिसलेक्सिया के बारे में देखते हैं, डिसलेक्सिया संबंधित जो समस्याएं हैं उसे किस विषय में समझाते हैं वो हमें पूछना है। गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, व्यवसायिक विकार से या फिर पठन विकार से है। तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, पठन विकार से। डिसलेक्सिया जो संबंधित है ना, वो पढ़ने में बच्चों को कठिनाई आती है उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप एक शिक्षक है तो आप क्या करेंगे? ए उसके अभिभावक को सूचित कर देंगे कि वह बुद्धिमान है, यानी कि बच्चा बुद्धिमान है तो उसके अभिभावक को बताएंगे, भाई ऐसा तो नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, यानी कि उसके साथ संतुष्ट रहेंगे और बाकी के साथ असंतुष्ट रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं, गलत। सी देखते हैं, उसे अतिरिक्त कार्य वो गृह कार्य देंगे, यानी कि वो अच्छा है, माइंडेड है तो उसे अत्यधिक गृह कार्य देंगे, ये भी नहीं करेंगे भाई। डी देखते हैं, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह के उसे अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अनुप्रयोग करेंगे, यानी कि बच्चा अगर बुद्धि तेज है तो उसे अधिक से अधिक जो है वो प्रेरित करेंगे, प्रगति की ओर उसे उजागर करेंगे। ठीक है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे। देखिए जीन पियाजे जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जीन पियाजे जी, इनसे ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जीन पियाजे जो ये वाइगोट्स्की हमारे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तृतीय अवस्था के बारे में देखिए, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत जो है जीन पियाजे जी ने दिया था। ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, तो हमें इस क्वेश्चन में देखिए तृतीय अवस्था बतानी है। ठीक है, एक में दिया गया औपचारिक संक्रिया अवस्था, बी पूर्व संक्रिय अवस्था, तीसरा दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर फोर्थ संवेदनात्मक गामा अवस्था। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। देखिए समन्वित शिक्षा की बात करें किस पर निर्भर करती है? ए शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर, बी समुदाय के समर्थन पर, सी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या फिर डी शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन, बच्चों में संवेगात्मक समायोजनता प्रभावी होती है कब? ए कक्षा शिक्षण में, बी व्यक्तिगत निर्माण में, सी अनुशासन में, या फिर डी ये सभी। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, यानी कि ये तीनों ही जो है बच्चों में संवेगात्मक आयोजन की प्रभावी करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। देखिए इम्पोर्टेंट, इसे आप ना इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, ये जो ना आपका सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, आगे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, ये देख ले मुख्य धारा में डालकर, बी समावेशी शिक्षा द्वारा, सी समकालन द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए निःशुल्क बालकों की शिक्षा के, देखिए कौन सा आंसर होगा सही? बी बिल्कुल सही होगा, समावेशित शिक्षा द्वारा। समावेशित शिक्षा होता क्या है? यहाँ पर जो है ना, जो कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं और जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं ना, और जो भी अपना एक साथ उनको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, एक साथ बैठाकर उन्हें शिक्षा दी जाती है। ये नहीं कि बहुत कभी होता क्या है कि जो समझदार बच्चे होते हैं उन्हें अलग से शिक्षा दी जाती है, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उन्हें अलग से। लेकिन समावेशी शिक्षा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सब बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है समावेशी शिक्षा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डबल पेज पर जाएगा, मैं इसे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूँ। देखिए आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है हमें बताना है, ठीक है। ए, छात्रों को अनुशासित करना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अनुशासित करना है, नहीं, और भी बहुत मुख्य उद्देश्य। देखिए यहाँ मुख्य उद्देश्य की बात की जाए। बी, समाज सुधार करना। समाज सुधार करने के सीमित हो गया, देखिए ये भी नहीं होगा, सीमित नहीं करना हमें, ठीक है। सी देख रहे हैं, छात्रों को गुरु भक्त बनाना है, कि गुरु के प्रति भक्ति, यानी कि इसमें शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो गुरुओं की प्रति भक्ति रहे, उनकी सेवा करे, बिल्कुल नहीं। और बहुत है। डी देखते हैं, बच्चों को अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। देखिए बच्चों के अंदर जो अंतर्निहित, उनकी जो अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, उनके व्यक्ति को विकास करना है, अंतर्निहित उनकी छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करना है, यानी कि तो हमारा डी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये देखिए सिंगल पेज पर आ गया। देखिए इन्हें पढ़ लेते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है। देखिए मनोविज्ञान जो निम्न में कोई अधिगम है, ठीक है, तो मनोविज्ञान में जो योगदान दिया उसमें शामिल नहीं है, हमें बताना है। ये देखते हैं, अधिगम की इच्छा, सेकंड प्रेरणा, थर्ड रुचि, फोर्थ विषय वस्तु का स्वरूप। तो नहीं है हमें बताना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पहला वाला सर, अधिगम की इच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है। विद्यालय के अंदर जो बढ़ती जो अनुशासनहीनता है, इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए नंबर एक में देखिए, अभिभावकों का हस्तक्षेप, यानी कि अनुशासन बढ़ाने में अभिभावकों का हस्तक्षेप क्या लगता है आपको है। बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है, मुख्य कारण पूछा गया है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं। सेकंड है सहयोग मार्गदर्शन की भावना या फिर छात्र संघ का प्रभाव। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, सही मार्गदर्शन का अभाव। देखिए सही बात, अगर छात्रों को सही मार्गदर्शन अगर आप करते हैं तो अनुशासनहीनता से नहीं बनेंगे, ठीक, अनुशासन में ही रहेंगे वो, ठीक है। तो सही मार्गदर्शन करना है आपको, ठीक है। तो चलिए अगले देख लेते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकालने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। ए, माता पिता की सहायता, बी, साथियों की सहायता, सी, स्व प्रयत्न, या फिर डी, अध्यापक की सहायता। देखिए सबसे उच्च, सबसे जो गुणवत्ता वाला आंसर होगा वो होगा स्वयं, ठीक है। स्वयं में आपको ना प्रयत्न करना चाहिए, स्वयं से प्रयास करना चाहिए, ठीक है, जो ताकि आप कठिन समस्याओं का समाधान कर सके, ठीक है। दूसरे की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन पहले खुद से आपको जो है ट्राई करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि ऑन स्क्रीन पर है, ये देखिए आपके सामने, इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम, क्या है ये देखिए आगे, ये देखिए, छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है। सही मूल्यांकन संभव है, ठीक है, छात्रों का। ए, वर्ष में 2 बार, यानी कि वर्ष में 2 बार। बी, वर्ष में 1 बार। सी, प्रतिमाह मूल्यांकन हो, या फिर डी, वर्ष में 3 बार, ठीक है। प्रतिमाह मूल्यांकन ही होना चाहिए, यानी कि जो भी आपने महीने भर पढ़ाया है, ठीक है, उसका मूल्यांकन कीजिए। बच्चों को देखिए कि एक महीने के अंतर्गत जो है उसके जो है कितना समझा है, वो जो आपने पढ़ाया है वो पूरा समझा भी है या नहीं। अगर नहीं समझा है तो उस पर दोबारा आप तैयारी कीजिए उसकी, और बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। वो तो इस बेसिकली होता क्या है कि वर्ष में 2 बार एग्जाम होते हैं। अब 6 महीने तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर उसकी जांच कब करते हैं, 6ठे महीने में, ठीक है। तो अब इतने गैप हो जाता है, तो बच्चे आप जो है बच्चा कितना सीखा है आपको पता ही नहीं चलता। तो हर प्रतिमाह जो है टेस्ट करानी चाहिए, ताकि शिक्षक को पता चले जो हम जो पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को समझ में आ भी रहा है या नहीं। चलिए वापस से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, तथा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 को हम सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हम इन वीडियो के माध्यम से ना 999+ क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, 999+ CDP के क्वेश्चन, जो कि आगामी परीक्षाओं में आपको काफ़ी हेल्प देंगे, ठीक है। चलिए वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। देखिए सामाजिक मूल्य कौन सा हमें बताना है। ए, सहायतापरक व्यवहार। सेकंड, प्राथमिक लक्ष्य। थर्ड, मूल प्रवृत्ति। या फिर फोर्थ, आक्रामकता की आवश्यकता। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, सहायतापरक व्यवहार। देखिए सामाजिक मूल्य, यानी कि समाज में यार सहायता, एक दूसरे की सहायता ही करनी चाहिए, ठीक है, समाज में रहकर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये आ गया। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षक होने के नाते आपका
हड़ताल के बारे में विचार है कि आप एक शिक्षक हैं और आपके जो सहायक अध्यापक हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, तो आप शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ए, इन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। क्या है? सरकार को रोक लगानी चाहिए। भाई लगानी तो चाहिए, लेकिन यह हमारा सही आंसर नहीं होगा। बी, कभी कभी हड़ताल अवश्य होनी चाहिए। क्या लगता है? कभी कभी हड़ताल पे बिल्कुल नहीं, भाई कभी कभी हड़ताल तो होनी नहीं चाहिए। पहले वजह से क्या को पढ़ाई का नुकसान होता है बच्चों की। सी देख रहे हैं, हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, समस्या का हल नहीं है हड़ताल, ये वाला भी गलत हो गया। आपका 4 देख रहे हैं, हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक है, शिक्षा की गरिमा के खिलाफ है। यार शिक्षक ही अगर हड़ताल करने बैठ जाएंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ कर लेता हूँ। देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? यानी कि आप एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? ए, उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। बी, आप उनकी परवाह नहीं करेंगे। भाई अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं तो उनकी परवाह नहीं करेंगे? भाई बिल्कुल करेंगे। ये देखिए हमारा गलत हो गया। सी देखते हैं, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। नहीं कि बच्चा अनुशासनहीन है तो उसके अभिभावक को उसकी माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसको देखिए दंड तो बिल्कुल ही नहीं, इसे तो काट देते हैं। ये देखिए बिल्कुल काटिए। ये जितने भी दंड मारना पीटना, देखिए जो भी आपको दंड मारना पीटना, रट्टे लगाना, अभिभावक से शिकायत करना, उन्हें क्लासरूम से बाहर निकालना, ये जितने भी ऑप्शन होते हैं ना, ये हमेशा ही गलत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करना। बिल्कुल भाई, आप एक शिक्षक हैं, बच्चा अगर अनुशासनहीन है तो उससे बात कीजिए, वो अनुशासनहीन क्यों है, उनके कारणों को जानने का प्रयास कीजिए, उनके बच्चों की समस्याओं का समाधान कीजिए। ठीक है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं, यानी कि समाज की सेवा करने से जी चुराते हैं, कतराते हैं या शर्माते हैं। ठीक है, एक शिक्षक के प्रति आप क्या करेंगे? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, इस तरह में ना आपको जो सी-टेट के एग्जाम होते हैं ना, सी-टेट के जो एग्जाम होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम देख लेते हैं। आप तो उनको आप दंड देंगे। देखिए मैंने कहा था ना, जितने मारने पीटने वाले होते हैं ना, उन्हें तो काट ही दो आप, वो हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा कट गया। सेकंड देखते हैं, आप उनके शारीरिक परिश्रम करने की प्रेरणा देंगे। थोड़ा ठीक है ऑप्शन, लेकिन सी और डी भी देखते हैं। सी देखिए, आप उनको उपेक्षा करेंगे, यानी कि उनकी निंदा करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। सेकंड थर्ड भी काटिए। डी देखते हैं, उनसे कुछ नहीं करेंगे। भाई कुछ नहीं करेंगे यानी कि समाज में वो भागीदारी नहीं होने तो उन्हें नहीं होने दो। नहीं भाई, उन्हें समझाएं। आप एक समाज का भी, देखिए हम सब एक समाज का हिस्सा ही तो हैं। तो यहाँ हमारा बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये वाला देखिए बी बिल्कुल ठीक हो गया। आप उनके शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। बिल्कुल शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे, उन्हें सलाह देंगे कि समाज में रहना है तो समाज में सामाजिक की सेवा करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, हम सामाजिक प्राणी तो हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न, अन्वेक्षण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? देखिए प्रश्न अन्वेक्षण, साधन साक्ष्य निर्देशन, ये दो किसके उदाहरण है हमें बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि देखिए हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है सूते शोध, और सेकंड दिया गया है हमारा एल्गोरिदम, थर्ड दिया गया है मानसिक वृत्ति, फोर्थ दिया गया है प्रयोगात्मक स्थिरता। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही, एल्गोरिदम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। हम आ गए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा? देखिए ये एक कथन है। ठीक है, ये एक कथन है। तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, हमें बताना है। ठीक है, ए स्किनर ने, बी रॉस ने, सी एबिग हॉस ने, या फिर फोर्थ एम.एल. बिग्गी ने। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही, एबिग हॉस ने। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपका यूपी टैट में ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इस तरह के कथन भी देखिए पूछ लिए जाते हैं, जो मनोवैज्ञानिक के जो कथन होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, निम्न में से कौन सा थर्मोडायनामिक्स के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? देखिए प्राथमिक जो नियम है उसमें शामिल नहीं है, हमें बताना है कौन सा वाला।
ये देख लेते हैं, सहचर्यात्मक हस्तांतरण का नियम, सेकंड अभ्यास का नियम, थर्ड प्रयास का नियम, फोर्थ तत्परता का नियम। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, सहचर्यात्मक हस्तांतरता का नियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देना है हमें बताना है। ठीक है, ए परख, सेकंड व्यवहार, थर्ड चिंतन, फोर्थ अभिप्रेरणा। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड बिल्कुल सही। ठीक है, व्यवहार पर। ठीक है, तो व्यवहार पर जो अधिक बल देता है आपका अनुकूली अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, जो व्यवहार पर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए हम इस वीडियो को ना अंत तक बने रहे। ठीक है, लास्ट में कुछ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। ये देख लें, क्रिया प्रसून अनुबंधन का दूसरा नाम है। देखिए क्रिया प्रसून एक सिद्धांत है। ठीक है, तो इसका दूसरा अन्य क्या नाम है हमें बताना है। ए समीपस्थ अनुबंधन, सेकंड निमित्तिक अनुबंधन, थर्ड प्राचीन अनुबंधन, या फिर फोर्थ चिन्ह अनुबंधन। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही, निमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ये क्रिया प्रसून का सिद्धांत का दूसरा नाम है आपका नियमित अनुबंधन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? देखिए अधिगम की विशेषता नहीं है हमें बताना है। ठीक है, देखिए जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो हम ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, तो नहीं का हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप जब एग्जाम देंगे तो क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। सेकंड, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। थर्ड, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। और फोर्थ है हमारा, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, देखिए हमने जो है इस पूरे वीडियो को देखिए कवर कर लिया। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, इसमें ना CDP के जो है ना 999+ क्वेश्चन आपको कवर करने वाले हैं। जी हाँ, 999+ क्वेश्चन CDP है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।